दिख रही है स्क्रीन? अच्छा देखो, अभी ये जो 5 प्रैक्टिकल्स है अराउंड डायरेक्ट टेक्स्ट वाले, इस ये ना पूरे सेम है। अभी जो मैंने टू भी एक्सप्लेन करूंगी ना मैं, इनकी कोडिंग से लेके, कोडिंग में सिर्फ वर्टेक्स जो है वो चेंज रहेंगे, वर्टेक्स के वैल्यूज चेंज रहेंगे। बाकी जहाँ पे शेडिंग कलरिंग वगैरह अप्लाई की गई है ना, सारे सेम प्रॉपर्टीज फंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी हर प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए। मेरे लैपटॉप में फिलहाल प्रैक्टिकल 1 रन हो रहा है, और प्रैक्टिकल 2 जो है वो हार्डवेयर की वजह से रन नहीं हो रहा। तो मैं प्रैक्टिकल 1 जो रन करके बताऊंगी ना, सेम वे में तुम लोगों को क्या करना है, बाकी के प्रैक्टिकल्स रन करना है। कभी ऑफलाइन एग्जाम इन केस लगती है तो कॉलेज के पीसी पे सेम स्टेप से सारे प्रैक्टिकल्स रन हो जाएंगे। तो मैं एक प्रैक्टिकल रन करके बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? वही सेम स्टेप से बाकी के प्रैक्टिकल्स रन करनी है तुम लोगों को। तो अभी देखो टू भी देखो, डायरेक्ट टेक्स्ट का ये लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद जितने भी डायरेक्ट टेक्स्ट के वो रीड कर लेना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी 20 से तुम लोगों के इंटरनेट के एग्जाम आगे पढ़ना भी है। तो इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑनलाइन ही एग्जाम लगेगी, मैक्सिमम तो चांसेस ऑनलाइन के ही है। तो ये सिर्फ देख लेना, क्योंकि वाई वाई होगा इसके ऊपर। नाउ सी, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन डायरेक्ट 3D11 एंड ड्रॉ स्क्वायर। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है। यही सिर्फ शेप्स के बारे में ही बताया गया है, लाइटनिंग वगैरह इफेक्ट्स कुछ बताए गए हैं। फिर उसके बाद देखो क्या स्टेप्स है, सेम स्टेप्स रहेंगे जैसे हमने लास्ट के 2 प्रैक्टिकल्स के देखे। विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है? सी शार्प सिलेक्ट करना है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, फिर फ्रेमवर्क सेट करना है। उसके बाद रेफरेंसेस ऐड करने हैं। रेफरेंसेस कहाँ से ऐड करने हैं? जो लोकेशन दिया हुआ है, सी विंडोज, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। उसके अंदर जो फोल्डर रहेगा 1.0.2902.0 किसके अंदर? टेक्स्ट फॉर मैनेज्ड कोड के अंदर। उसमें से 3 फाइल सिलेक्ट करने हैं और फिर अपना कोड लिख देना है। कोड पूरा सेम रहेगा। ये पूरा देखो, यूजिंग सिस्टम से लेके ये प्रेजेंट पैरामीटर्स तक पूरा सेम रहेगा। प्राइवेट वॉइड रेंडर में अब देखो यहाँ पे सेम कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड जैसे हमने देखे, ठीक है? उसके बाद न्यू कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड, ठीक है? सेम चीजें लेनी है। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है ना, तो स्क्वायर भी किससे बनेगा? ट्रायंगल से ही बनेगा। तो तुम्हें क्या करना रहेगा, 2 बार 3-3 वर्टाइसेस लेने हैं। मतलब 2 ट्रायंगल्स अगर ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा, राइट? तो कभी भी डायरेक्टली तुम लोग स्क्वायर के वर्टाइसेस 4 वर्टाइसेस वहां पे डाल नहीं सकते कोडिंग में, क्योंकि जो भी शेप बनता है वो हमेशा ट्रायंगल से बनता है। ये हमने थियरी पार्ट में भी देखे, राइट? तो ये सेम चीज तुम लोगों को क्या करनी है, ट्रायंगल 2-2 फॉर्म करने हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म करना है। तो ये कैसे करोगे, देखो, कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड वर्टेक्स वी, ठीक है? फिर उसके बाद एक न्यू कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड 3 लेना है। अगेन सेम फॉर्मेट लगाना है, कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड V1 लेना है। आप दैट मीन्स क्या, दूसरा ट्रायंगल तुम फॉर्म करोगे, न्यू कस्टम वर्टेक्स डॉट ट्रांसफॉर्म्ड कलर्ड 3। अब ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, राइट? 3-3 वर्टाइसेस मिला के क्या बनेंगे, 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। और 2 ट्रायंगल्स को जब कंबाइन हम करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक स्क्वायर फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट में स्क्वायर, रेक्टेंगल्स वगैरह फॉर्म करते हैं वाया कंबाइनिंग 2 ट्रायंगल्स, 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स। डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है, पोजीशन अप्लाई कर दो जैसे कल किए हमने ट्रायंगल के, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों ट्रायंगल के पोजीशन डालने पड़ेंगे, ठीक है? तो दोनों ट्रायंगल के देखो पोजीशन डाले हुए, V0 V1 V2, ठीक है? फिर V0 को कलर अप्लाई किया गया है। अगेन V10 V11 और V12 के लिए पोजीशन अप्लाई की गई है, उसके कोऑर्डिनेट सेट किए गए हैं। अगेन V10 को कलर अप्लाई किया गया है। तो इफ यू कैन सी हियर, मैं बस ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक, सी ये पूरे लाइंस, ये जो इतने लाइन है इसमें ट्रायंगल 1 बना है, उसका कलर भी हो गया है। और ये जो इतने लाइन है इसमें ट्रायंगल 2 बना है और उसका कलर भी हो गया है। तो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग स्क्वायर इन सी शार्प या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट, ठीक है? तो स्क्वायर बनाए। उसके बाद देखो जो कल किए वैसा ही, डिवाइस डॉट क्लियर, क्लियर फ्लैग्स कर देने का, और फिर कलर सेट कर देने का। यहाँ पे कलर ब्लैक पे सेट कर दिया है, फिर सीन को बिगिन करके उसको फॉर्मेट में डाल देने का। अब यहाँ पे देखो सेम चीज, जैसे हमने कल ट्रायंगल लिस्ट सेट किए, राइट? प्रिमिटिव टाइप हमने ट्रायंगल लिस्ट सेट किए, तो सेम ट्रायंगल लिस्ट ही सेट करना है। बट अब कितने बार सेट करोगे, 2 टाइम सेट करोगे। वाई? बिकॉज वी आर कंबाइनिंग 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स हम बना रहे, इसीलिए यहाँ पे जो प्रिमिटिव लिस्ट है वो भी 2 बार हमें सेट करनी पड़ेगी, ठीक है? सेम ट्रायंगल लिस्ट ही सेट करेंगे, सीन को एंड कर दो और डिवाइस को प्रेजेंट कर दो। ये हो जाने के बाद क्या करते हैं फिर हम लोग, सी
प्राइवेट वॉइड फॉर्म को लोड करना है और फॉर्म को प्रिंट करना है। देखो ये कोडिंग तुमको नहीं करनी पड़ती, मैक्सिमम कोडिंग जो विजुअल स्टूडियो में है तुमको नहीं करनी है। तुमको सिर्फ कौन सा कोड डालना है जो तुम्हें बनाना है, जो पर्टिकुलर को क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर्स वगैरह जो लगाते हैं हम, पैरामीटर्स वगैरह लगाते हैं, ये ऊपर का जितना भी दिख रहा है ना, ये पूरा कोड ऑलरेडी रहता है। तुम लोगों को सिर्फ लाइब्रेरीज वगैरह डालनी है, जैसे ये वाला डालना है, ये वाला तुमको डालना है, बस इतना ही, ये डालना है, ठीक है। बाकी का सब कुछ ये पूरा ऑलरेडी मौजूद रहेगा विजुअल स्टूडियो में, तुमको कोड नहीं करना है ये सब। तो छोटे छोटे कोड्स रहेंगे जो सिर्फ तुमको करने हैं, जैसे ये वाला एक तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरामीटर्स वगैरह लगाने वाला ही सिर्फ तुमको करना है, तो वही सिर्फ याद रखो, बाकी का तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद रहता है। फिर जैसे मैंने ये बताई, ठीक है, ये वहां पे रहता नहीं है, तुमको ऐड करना पड़ता है, तुम्हें टाइप नहीं करना, वो चीज मैं बताऊंगी जब वीडियो सेंड करूंगी। फॉर्म के ऊपर जाके वहां पे लोड का एक बटन रहता है, उसको डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज टाइप होकर आ जाती है कोड में। सेम वे में पेंट का बटन रहता है, पेंट के बटन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी कोड में लिख के आ जाती है, तुमको ना टाइप करना है ना कॉपी पेस्ट करना है कहीं से, ठीक है। उसके बाद रेंडर कर दो। रेंडर कर देने के बाद जैसे रन करने के स्टेप्स मैंने कल बताई थी, रन करने के क्या स्टेप्स रहते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद बिल्ड ऑप्शन में जाते हैं, वहां पे सेट प्लेटफॉर्म टारगेट करके एक ऑप्शन रहता है, उसको वो सीपीयू पे सेट रहता है, उसको बाय 86 पे सेट करना रहता है। अगेन हम लोग फिर कहाँ पे जाएंगे, डीबग में जाते हैं। डीबग के अंदर एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन सेटिंग्स करके एक ऑप्शन रहता है, उसके अंदर मैनेज डिबगिंग असिस्टेंट करके एक ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर प्लस आइकॉन रहेगा, उसको एक्सपांड करना है और लोडर लॉक को अनचेक करना है। दैट मीन्स वो पहले से ही टिक किया हुआ रहेगा, उसको अनचेक करना है। वाई? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में यूजलेस एक्सेप्शंस जो है वो अराइज ना हो और हमारा प्रोग्राम जो है विदाउट एनी एरर रन हो पाए, ठीक है। तो हम लोग लोडर लॉक को क्या करते हैं, अनचेक कर देते हैं। ये हो जाने के बाद सिंपली जो रन का बटन रहेगा उस पर क्लिक कर देना है, तो तुम लोगों का से यहाँ पे जो है ट्रायंगल बन के आएगा। अब यू कैन सी जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, सॉरी स्क्वायर जो फॉर्म हुआ है, ये दो डिफरेंट ट्रायंगल से फॉर्म हुआ है। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, दोनों की साइज सेम है। वाई? बिकॉज हमने जो कोऑर्डिनेट्स लगाए हैं वो एक्चुअली सेम है, और ये दो ट्रायंगल्स को हमने कंबाइन करके किए एक पर्टिकुलरली पूरा स्क्वायर फॉर्म किए। तो जब अगर एम में डाला हुआ है स्क्वायर फॉर्म करो तो दो ट्रायंगल से स्क्वायर फॉर्म होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 2B, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आया? ओके अब देखो यूनिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। यूनिटी के जो प्रैक्टिकल से ये हो जाएंगे, इसका बहुत इजी है, ये सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जिसके पास लैपटॉप है वो खुद भी करके देख सकता है, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू यूनिटी एंड 2D यूएफओ ट्यूटोरियल, इसका मैं क्या करूंगी, एक वीडियो भेज दूंगी। सेम स्टेप्स रहते हैं यूएफओ बनाने के, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम लगी तो वही सेम स्टेप्स तुम लोगों को फॉलो करने हैं, अपने वो कॉलेज के पीसी में डाला हुआ है। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू यूनिटी एंड 2D यूएफओ ट्यूटोरियल, यहाँ पे गेम क्रिएट करना है यूनिटी के थ्रू। यूनिटी हब करके एक एप्लीकेशन रहता है, विजुअल स्टूडियो अगर डाउनलोड करोगे 2019 तो उसमें बिल्ट इन मिलता है, वरना अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। जब यूनिटी हब डाउनलोड कर लोगे ना तो उसके अंदर जाने के बाद यूनिटी के अंदर तुम्हें क्या करना रहता है, गेम्स क्रिएट करने रहते हैं। अब देखो, जब गेम्स तुम लोग क्रिएट करते हो छोटे छोटे गेम्स, तो उसके लिए तुमको कोई कोडिंग शोडिंग करनी नहीं रहती है, वो सारा जो थीम रहता है वो बना बनाया रहता है, तुमको बस कंपोनेंट्स उठा के स्क्रीन पे लगाने रहते हैं तो वो बन जाता है। अब ये यूएफओ 2D यूएफओ गेम जो है ना, छोटा सा एक गेम है जिसमें यूएफओ चलते रहती है, ठीक है। और वो जैसे ही वो जो वहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड के जैसी चीजें रखी हुई रहती है, उसको वो जमा करना रहता है, कलेक्ट करना रहता है। बहुत प्यारा सा छोटा सा गेम है। तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन और सेटअप देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, किस तरह से गेम को रन करना है। पहले इंट्रोडक्शन एंड सेटअप देख लो, उसके अंदर देखो यूनिटी को ओपन करना है, ठीक है। स्टेप्स देख लो, स्टेप समझ लो, समझ में आ जाएगा सब। फिर मैं वीडियो, इंट्रोडक्शन टू 2D यूएफओ प्रोजेक्ट। अब स्टेप्स देखो, स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो, सिलेक्ट 2D फ्रॉम द विंडो, वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, 2D गेम बनाना है, 3D गेम बनाना है, तो तुम लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, 2D का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद देखो, Ctrl+9 प्रेस करना है। एक बार तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया ना, जैसे विजुअल स्टूडियो में हम लोग न्यू प्रोजेक्ट लेके सिलेक्ट करते हैं, वैसा ही करना है। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, 2D विंडो को सिलेक्ट करना है।
फिर एक बार वो विंडो ओपन हो गई तो Ctrl+9 करना है। इससे क्या ओपन होगा, तुम्हारा एसेट स्टोर ओपन होगा। मैंने ये थियोरी में भी बताई थी, यूनिटी में एसेट स्टोर यूज होता है जिससे हम लोग वेरियस एसेट्स डालते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम लोग गेम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो एसेट स्टोर जो है ये यूनिटी का ऑफिशियल स्टोर होता है जहां से हम गेम के कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं उनको डाउनलोड करते हैं और वो कंपोनेंट्स को एक तरह से अरेंज करके हम लोग एक गेम क्रिएट करते हैं। जैसे बाजार से कोई पजल लेकर आते हो या गेम लेकर आते हो जो बिखरा हुआ रहता है, राइट, जिसको हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना रहता है, मिला के जोड़कर फिर हम लोग कोई टॉय क्रिएट करते हैं उससे। तो इस तरह से सेम वे में उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं ऑलरेडी बने बनाए रहते हैं, तुमको बस उनको लेके जोड़ना है और गेम को क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट स्टोर में चले गए, Ctrl+9 से एसेट स्टोर खुल जाए। फिर वहां पे सर्च का ऑप्शन रहेगा, सर्च का ऑप्शन ओपन हो गया तो वहां पे यूएफओ ट्यूटोरियल सर्च करना है। सर्च के इसमें यूएफओ ट्यूटोरियल सर्च करना है, वहां पे यूएफओ का गेम आ जाएगा। बहुत सारे रहेंगे, कौन सा लेना है वो बताऊंगी। तो यूएफओ ट्यूटोरियल्स आ जाने के बाद उसको सिंपली डाउनलोड करना है और फिर इंपोर्ट कर देना। वहां पे डाउनलोड का बटन आएगा, एक बार डाउनलोड हो गया कि इंपोर्ट का बटन आता है, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देने का है। तो पूरा जो मॉड्यूल रहेगा वो इंपोर्ट हो जाएगा और फिर उस सेव को हमें सीन जो रहेगा उसको सेव कर लेना है। तो ये रहा सेटअप रहा। क्या किए हमने, न्यू प्रोजेक्ट ओपन किए, 2D विंडो को सिलेक्ट कर दिए, Ctrl+9 से एसेट स्टोर पे चले गए, एसेट स्टोर से यूएफओ ट्यूटोरियल को डाउनलोड किए, इंपोर्ट किए और सीन को सेव कर दिए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्टेप 1। ये हो जाने के बाद देखो क्या करना है, अब सेटिंग अप द प्ले फील्ड। जो प्ले फील्ड दैट मीन्स जो प्लेटफॉर्म जिसपे यूएफओ चलेगा, ठीक है, वो सेट करना है। तो ये सेट करने के लिए सबसे बेसिक रहेगा कि जहां पे यूएफओ को चलाना है तो वो जो प्लेटफॉर्म रहेगा, जो सरफेस रहेगा वो बनाना। अब देखो जो भी एसेट्स तुमने डाउनलोड किए हो, सी फ्रॉम एसेट्स ओपन स्ट्राइप्स। अब वहां पे नीचे ना ऑप्शन आ जाता है, नीचे एसेट्स का ऑप्शन आता है, जो डाउनलोडेड तुम्हारे एसेट्स है ना अब वो दिखने लग जाते हैं। व्हाई, बिकॉज यू हैव डाउनलोडेड यूएफओ के एसेट्स, राइट। तो वो जितने भी एसेट्स रहेंगे वो नीचे नजर आने लगेंगे। तो जो वो एसेट्स रहेंगे उसमें स्ट्राइप्स करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको ओपन करो, ठीक है। फिर वहां पे बैकग्राउंड रहेगा, उसको क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है और स्क्रीन पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जो हेरार्ची तुम्हारी, हेरार्ची बोले तो जो स्क्रीन वहां पे नजर आ रही है, जैसे हम लोग जावा में करते थे ना, कोई बटन रहेगा तो बटन को ड्रैग करो ड्रॉप कर दो, राइट। ये जावा पढ़े रहोगे तो याद रहेगा किस तरह से हम लोग फॉर्म्स वगैरह बनाते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। सेम वे में यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, जहाँ वहां पे बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड को ड्रैग करना है और वहां पे ड्रॉप करना है। सेम वे ड्रैग यूएफओ टू हेरार्ची, सेम वे में यूएफओ बनी बनाई वहां पे रहेगी, बनी बनाई यूएफओ को क्या करना है, वहां से ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है और वो यूएफओ का जो नाम रहेगा उसको रीनेम कर देना है प्लेयर डाल के। यूएफओ जो लिखा हुआ रहेगा उसको रीनेम करके क्या डालना है, प्लेयर। जैसे प्लेयर 1 प्लेयर 2 जितने प्लेयर्स रहेंगे उतने ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप क्या है, सरफेस ऐड करने की। तो अब तुमने क्या कर दिए, तुमने दिए बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां पे लगाए, प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, दैट इज यूएफओ, तुम प्लेयर हो तो यूएफओ इज प्लेयर, राइट। तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाए। अब देखो फॉर प्लेयर इन स्ट्राइप रेंडरर चेंज स्टार्टिंग लेयर टू प्लेयर। अब क्या करोगे, जो प्लेयर तुमने बनाए हो, ठीक है, उस प्लेयर पे जब क्लिक करोगे ना उसके अंदर एक स्ट्राइप का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये जब तुम वीडियो देखोगे तो तुम लोगों को और ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। जो प्लेयर बताए हो उसके अंदर स्ट्राइप का ऑप्शन रहेगा और रेंडरर रहेगा चेंज स्टार्टिंग लेयर टू प्लेयर। तो जो स्टार्टिंग की लेयर रहेगी स्ट्राइप की उसका भी नाम जो है वो हमें प्लेयर में डाल देना है। सेम वे में बैकग्राउंड को बैकग्राउंड के नेम से सेट कर देना है। तो ये क्या है, बस रीनेम करना है। तुम लोग जो भी कंपोनेंट्स डाल रहे हो उसको रीनेम एक तरह से करना है, नहीं भी किए तो चल जाता है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं हम लोग ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो सके। अब देखो एक बार बैकग्राउंड लगा दिए, प्लेयर लगा दिए, फिर उस प्लेयर को कंट्रोल देना है। दैट मीन्स जैसे हम कोई गेम खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो अप एरो दबाते हैं तो वो आगे जाता है साइड, लेफ्ट एरो दबाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाता है, राइट एरो दबाते हैं तो राइट साइड में जाता है, बैक एरो दबाते हैं तो पीछे साइड आता है। तो ये कंट्रोल उसको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी गो टू कंपोनेंट, ऐड कंपोनेंट पे जाना है, वहीं पे ऑप्शन रहेगा ऐड कंपोनेंट का, वहां पे जाना है। एक ऑप्शन रहेगा फिजिक्स 2D, फिजिक्स 2D करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर फिर क्या सिलेक्ट करना है, रिजिड बॉडी 2D। फिजिक्स 2D के अंदर भी एक ऑप्शन रहेगा रिजिड बॉडी 2D,
उसके अंदर भी फिर ग्रेविटी स्केल का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो ग्रेविटी स्केल ऑप्शन को क्या कर देना है, सेट कर देना है, 0 पे सेट कर देना है, ठीक है। तो क्या किए तुमने, ऐड कंपोनेंट पे गए, ऐड कंपोनेंट के बाद उसके अंदर एक ऑप्शन था फिजिक्स 2D का, फिजिक्स 2D के अंदर ऑप्शन था रिजिड बॉडी 2D का, रिजिड बॉडी के अंदर जाके ग्रेविटी स्केल करके एक ऑप्शन रहेगा, उसकी ग्रेविटी 0 पे सेट करनी है। जैसे ही ग्रेविटी 0 पे सेट करोगे यूएफओ जो है ना वो गायब हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वाई, बिकॉज ग्रेविटी 0 पे सेट की गई है, ठीक है। उसके बाद देखो, गो टू ऐड कंपोनेंट, अगेन ऐड कंपोनेंट पे जाना है, फिर न्यू स्क्रिप्ट पे सिलेक्ट करना है। अब जो स्क्रिप्ट खुलेगी, स्क्रिप्ट बोले तो कोड खुलेगा, ठीक है। उस स्क्रिप्ट को नेम करना है, नेम द स्क्रिप्ट प्लेयर कंट्रोलर, उस स्क्रिप्ट का नाम क्या देना है, प्लेयर कंट्रोलर, और उसको फिर विजुअल स्टूडियो में ओपन कर देना है। अब जो स्क्रिप्ट तुम्हारी खुली है उसको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में ओपन करना है। ये हो जाने के बाद राइट द कोड फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, फिर जो तुम्हारा कोड रहेगा वो वहां पे ऑलरेडी रहेगा, तुमको बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए छोटा सा कोड वहां पे दिया रहेगा, उसको विजुअल स्टूडियो में क्या करना है, और जो स्पीड टैग का ऑप्शन रहेगा उसको 10.0 पे सेट करना है। अभी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये सारे ऑप्शंस कौन से हैं, कहाँ से सेट करने हैं। मैं जब वीडियो भेजूंगी तो सारी चीजें समझ में आएंगे, बस स्टेप्स देख लो क्या क्या करने हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद तुम्हारा कंट्रोल जो है ना वो सेट हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, कोलिजन्स ऐड करने, बोले तो जो साइड के बॉर्डर रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे यूएफओ टकराएगी तो अब नीचे नहीं गिरेगी। तो अगर कोलिजन्स ऐड करोगे तो यूएफओ जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं जाएगी, प्लेटफॉर्म के ही अंदर रहेगी। तो सेम वे में क्या करना है, अगेन तुम लोगों को प्लेयर के ऊपर जाना है, ऐड कंपोनेंट, फिर फिजिक्स 2D, उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा सर्कल कोलाइडर, ठीक है। उसका रेडियस चेंज कर देना है मैच प्लेयर पे। तो जो रेडियस रहेगा ना यूएफओ का, वो किस पे आ जाएगा, तुम्हारा पूरा जो यूएफओ का रेडियस और वो जो सर्कल का रेडियस है मैच हो जाएगा। ये हो जाने के बाद देखो बैकग्राउंड को हाईलाइट करो, फिर कंपोनेंट्स को ऐड करो, सेम वे में फिजिक्स 2D पे जाना है, अगेन कोलाइडर, फिजिक्स 2D के अंदर कोलाइडर पे जाना है। अब उसके अंदर साइज बॉक्स रहेगा, साइज पे जाके तुमको जितनी साइज चाहिए वो सेट कर दो। नॉर्मल साइज ये रहती है, देखो किस तरह से सेट किए हैं वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, फिर ऑफसेट सेट करना है, एक्स की वैल्यू, वाई वैल्यू, इससे क्या हो जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। जितनी वैल्यू डालोगे उतना बड़ा बॉक्स बनेगा। फिर उसके बाद देखो एक ऑप्शन रहेगा गेयर करके, गेयर पे जाना है, और जो कंपोनेंट तुमने लिए हो उसको कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेट कर दो, जितनी भी वैल्यूज तुमको चाहिए एक्स और वाई के वो सेट कर दो, और फिर उससे क्या हो जाएगा, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, और उसके अंदर फिर तुम्हारी यूएफओ जो है वो तुमको नजर आएगी। तो इससे क्या होगा, तुम लोग कोलिजन्स ऐड कर पाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, फॉलोइंग द प्लेयर विथ कैमरा, अब कैमरा का सेटअप करना है, ये नहीं भी किए तो चल जाता है लेकिन कैमरा का व्यू दिखना चाहिए इसीलिए करते हैं। सेम वे रहेगा, सेम स्टेप है, मेन कैमरा में जाओ, ठीक है। बैकग्राउंड और प्लेयर, उसके अंदर बैकग्राउंड और प्लेयर का ऑप्शन रहेगा, मेन कैमरा का ऑप्शन रहेगा, किसके बीच में, बैकग्राउंड और प्लेयर के बीच में। बैकग्राउंड तुमने बनाए, प्लेयर तुमने बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद मेन कैमरा में जाना है, अगेन ऐड कंपोनेंट्स पे जाना है, सेम वे में, फिर न्यू स्क्रिप्ट लेना है, फिर यहाँ पे कैमरा कंट्रोलर भी रहता है, कैमरा कंट्रोलर में जाना है, और वो स्क्रिप्ट को कहाँ पे ओपन करोगे, विजुअल स्टूडियो में ओपन करोगे। फिर वहाँ पे जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी रहेगी उसको बस कॉपी करके पेस्ट करना है तुम्हारे विजुअल स्टूडियो में, तो ये रन हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर उसके बाद जो प्लेयर का ऑप्शन रहेगा उसको सिर्फ क्या करना है, कंट्रोलर की जो स्क्रिप्ट रहेगी, कैमरा कंट्रोलर की जो स्क्रिप्ट रहेगी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब देखो कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, जैसे मैंने बताया यूएफओ मूव होने लगेगा ना, छोटे छोटे कलेक्टेबल्स कलेक्ट करने रहेंगे, जैसे गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड के जैसा दिखने वाला कोई चीज जिसको यूएफओ कलेक्ट करेगी। जब सारे कलेक्टेबल्स कलेक्ट कर लेगी तो तुम गेम जीत जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेम वे में तुम लोगों को क्या, वो कलेक्टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कलेक्टेबल्स क्रिएट करने के लिए देखो वहां पे पिकअप करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। फिर क्या करें, गेम को डीएक्टिवेट करना है, या अभी तुम लोगों को ऑनेस्टली से समझ में नहीं आएगी चीजें, जब गेम का वो वीडियो देखोगे ना तभी ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो बेस्ट वे, जिसके पास भी लैपटॉप है यूनिटी को डाउनलोड कर लो, और जो भी स्टेप्स दिखाए हुए हैं वो स्टेप्स तुम लोग फॉलो करोगे ना तो इजीली तुम खुद भी कर सकते हो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, वीडियो जितना भी देख लो, खुद से जब तक परफॉर्म नहीं करोगे जब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। और ये इंटरेस्टिंग है, एक गेम बनाओगे ना तो और गेम्स बनाने का इंटरेस्ट आता है।
ठीक है। सेम वे में कंपोनेंट में जाना है, फिजिक्स 2D में जाना है, सर्कल कोलाइडर में जाना है, रेडियस एडजस्ट करना है। ठीक है, फिर इसकी स्क्रिप्ट लेनी है, इसकी स्क्रिप्ट को कहाँ पे पेस्ट करना है, विजुअल स्टूडियो में पेस्ट करना है, और फिर कलेक्टेबल्स क्रिएट करने हैं। जिस तरह से हमने प्लेयर क्रिएट किए, सेम वे में कलेक्टेबल्स क्रिएट करने हैं। जितने कलेक्टेबल्स चाहिए उतने कलेक्टेबल्स क्रिएट करो, और फिर कलेक्टेबल्स पिकअप करने के लिए तुमको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वो भी बनी बनाई रहेगी, सिर्फ कॉपी करनी है। प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट देखो, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, और उसमें चेंजेस करने हैं। उसको विजुअल स्टूडियो में ओपन करके बस क्या करना है, वहां पे जो चेंजेस बताए रहेंगे वो चेंजेस करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे काउंटिंग कलेक्टेबल्स एंड डिस्प्लेइंग स्कोर, ये लास्ट स्टेप है कि जितने कलेक्टेबल्स तुमने उठाए हो वो कलेक्टेबल्स को काउंट करेगा और तुम्हारा स्कोर डिस्प्ले होगा। इसके लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट रहेगी, ये स्टेप्स फॉलो कर लो। वहां पे जाना है यूआई में, फिर टेक्स्ट के अंदर, फिर चेंज द टेक्स्ट टू काउंट टेक्स्ट, वहां पे जो टेक्स्ट रहेगा, जो स्क्रिप्ट रहेगी, उसका नाम चेंज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन रेक्ट ट्रांसफॉर्म सेक्शन प्रेस शिफ्ट प्लस अल्ट एंड सिलेक्ट अपर राइट एंगल। अब देखो ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, ये ऐसे तो समझ में नहीं आएंगे, मैं बस बढ़ते जाऊंगी, तुम लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा स्कोर जो है वो डिस्प्ले होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग विजुअल स्टूडियो में बिल्ड करते हैं, सेम वे में फाइल में जाना है, बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद सेव कर देना है। एक बार सेव कर दिए तो वहां पे प्ले का ऑप्शन आएगा, जैसे ही प्ले करोगे तो तुम्हारा गेम जो है वो चलने लगेगा। तो सिंपल इसका बेस्ट वे है, जिसके पास भी लैपटॉप है ये सबके इसमें चल जाएगा मेरे ख्याल से, इसका इतना हार्डवेयर इशू नहीं रहता। डायरेक्ट एक्स का हार्डवेयर इशू बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जब तुम लोग कर लोगे तो तुम्हारा गेम जो है वो चलने लगेगा। तो लैपटॉप है तो यूनिटी डाल के देखो, यूनिटी के अंदर जैसे स्टेप्स बताए हुए हैं वैसे स्टेप्स फॉलो करो। मैं भी एक वीडियो भेजती हूँ, वो वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरह से चीज़ें परफॉर्म करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं फेस टू फेस हूँ नहीं कि मैं साथ में बैठ के तुम लोगों को परफॉर्म करवाऊँ, और एग्ज़ाम भी बहुत करीब आए हैं, तो इसके ऊपर इसका नॉलेज मिलना चाहिए, इसीलिए ये चीज़ रन करके देखो, और ज़्यादा फोकस थियरी पेपर पे करो, प्रैक्टिकल्स में टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, इधर तक क्लियर है सारी चीज़ें? इज इट क्लियर टिल हियर? ओके ठीक है, चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।